हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में चौथा खंड, धर्म और धम्म का पहला भाग। धर्म और धम्म। धर्म क्या है? ईश्वर, आत्मा, पूजा, धर्मानुष्ठान, कर्मकांड आदि धर्म है। नंबर 1, धर्म यानी रिलीजन एक अस्पष्ट शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। नंबर 2, यह एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। नंबर 3, इसका कारण है कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में यह धारणा धर्म कहलाती है। यद्यपि एक अवस्था में इस धारणा का वही अर्थ नहीं था जो बीती अवस्था में था अथवा आने वाली अवस्था यानी समय में होने वाला है। नंबर 4, धर्म की संकल्पना कभी निश्चित नहीं रही है। नंबर 5, यह समय समय पर बदलती चली आई है। नंबर 6, एक समय जब बिजली, वर्षा और बाढ़ जैसी घटनाएं आदि मानव की समझ से परे की बातें थी। ऐसी किसी भी घटना पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था जादू कहलाता था। इसलिए धर्म को जादू समझा जाने लगा। नंबर 7, तब धर्म के विकास में दूसरा समय आया। इस समय धर्म का अर्थ आदमी के विश्वासों, धार्मिक कर्मकांडों, धर्म अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और यज्ञ बलियों के अर्थ में समझा जाने लगा। नंबर 8, लेकिन धर्म की यह धारणा अमौलिक यानी नकली है। नंबर 9, धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास से आरंभ होता है कि कोई शक्ति विशेष अस्तित्व में है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं और जिसे आदि आदमी नहीं जानता था और न ही उसे समझ पाया था। इस अवस्था में पहुंचने पर जादू अपना अस्तित्व खो बैठा। नंबर 10, आरंभ में यह शक्ति अपकारी यानी हानि पहुंचाने वाली थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह परोपकारी भी हो सकती है। नंबर 11, ये विश्वास, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान और यज्ञ बलियां हितैषी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए और कुदरत शक्ति को शांत करने के लिए दोनों प्रकार से आवश्यक थी। नंबर 12, आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या सृष्टा कहलाई। नंबर 13, तब धर्म का तीसरा चरण आया जब यह माना जाने लगा कि ईश्वर ने इस संसार की और आदमी की भी उत्पत्ति की है। नंबर 14, इसके बाद धर्म का यह विश्वास पैदा हुआ कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है, वह आत्मा नित्य है और वही इस संसार में आदमी के कर्मों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। नंबर 15, यही संक्षेप में धर्म की धारणा के विकास का इतिहास है। नंबर 16, अब धर्म का यही अर्थ हो गया है और अब धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, गलती की दोषी आत्मा का सुधार, ईश्वर की पूजा, धर्मानुष्ठान, बलि आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। धम्म से धर्म कैसे भिन्न है? प्रज्ञा, करुणाशील व मैत्री धर्म है।
नंबर 1, भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मूल रूप में धर्म से बिल्कुल अलग है। नंबर 2, जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं सॉरी नंबर 2, जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके सादृश यानी समांतर है, जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। नंबर 3, लेकिन दोनों में कोई अधिक सादृश्यता यानी समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नंबर 4, इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धर्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। नंबर 5, हमें इसके लिए कोई खेद नहीं है, हानि उन्हीं की है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं होती, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां सामने आती हैं। नंबर 6, इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धर्म का क्या भाव है और यह दिखाएं कि यह रिलीजन से कैसे अलग है। नंबर 7, कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका नहीं निभाने देनी चाहिए। नंबर 8, इसके विपरीत धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। नंबर 9, धर्म का अर्थ ही सदाचरण है, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति का दूसरे आदमी के साथ अच्छा संबंध। नंबर 10, इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला है तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं। नंबर 11, लेकिन जब दो आदमी परस्पर संबंध बनाकर रह रहे हैं तो उन्हें अवश्य ही धर्म को स्थान देना चाहिए, चाहे वे इसे पसंद करते हैं या नहीं। दोनों में से कोई एक भी इससे अलग नहीं रह सकता। नंबर 12, दूसरे शब्दों में धर्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। नंबर 13, समाज को 3 विकल्पों यानी बातों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। नंबर 14, समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धर्म का चुनाव न करे। यदि शासन का उपकरण धर्म नहीं है तो धर्म कुछ भी नहीं है। नंबर 15, इसका अर्थ है कि समाज ने आज अराजकता के पथ को चुना है। नंबर 16, दूसरे समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। नंबर 17, तीसरे समाज धर्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव कर सकता है, जहां लोग धर्म का पालन करने में असफल रहते हो। नंबर 18, अराजकता और तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं रह पाती। नंबर 19, केवल तीसरी अवस्था में स्वतंत्रता जीवित रहता है। नंबर 20, इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। नंबर 21, अब जानते हैं कि धर्म क्या है और धर्म की आवश्यकता क्यों है। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के 2 आधार तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। नंबर 22, प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के 2 स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वे अंधविश्वास के लिए कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। नंबर 23,
करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का अर्थ है दया, प्रेम, क्योंकि इसके बिना समाज ना तो जीवित रह सकता है और ना ही उन्नत कर सकता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बनाया। नंबर 24, भगवान बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। नंबर 25, धर्म से धर्म धर्म से धर्म की परिभाषा कितनी भिन्न है। नंबर 26, भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धर्म की यह परिभाषा कितनी प्राचीन और फिर भी कितनी आधुनिक है। नंबर 27, कितनी अदीम और फिर भी कितनी मौलिक है। नंबर 28, किसी से उधार नहीं ली गई फिर भी कितनी सच्ची है। नंबर 29, प्रज्ञा और करुणा का एक अनूठा सम्मिश्रण ही तथागत का धर्म है। नंबर 30, धर्म और धर्म में बस यही अंतर है। धर्म का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य। धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नंबर 1, धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक समान और एक ही है अथवा वे दोनों भिन्न भिन्न है? नंबर 2, इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुन खत की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन किया गया। नंबर 3, तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुप्रिया में विहार कर रहे थे। नंबर 4, उस समय तथागत ने चीवर पहन पात्र लेकर अनुप्रिय नगर में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया।